आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझसे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हमने पाथ फाइंडर से लिया है, तो एक बार क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से सीरीज कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अभी हम पाथ फाइंडर का एक बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज डेवलपमेंट करने में थोड़ा हम हेल्प कर पाए। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है कि अपने पास एक पुली सिस्टम है, यहाँ पे ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है। आपने देखा है कि एक पुलिस का सिस्टम है, पूरा का पूरा इंटायर जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ये जो ए और बी जो है वो स्टील का बनाया गया है। तो इस स्टील का जो मास दिया हुआ है ए का वो 0.68 केजी दिया हुआ है, बी जो है वो अननोन है। और ये क्या है कि बी जो है आप देख रहे होगे ये आधा डूबा हुआ है, पूरा नहीं डूबा हुआ है, जबकि सी वाला जो ब्लॉक है वो आइस का बना हुआ है। अभी इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड फेज में क्या कहता है कि आइस जो होता है वो आपका मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जो होता है बी ब्लॉक नीचे टैंक के नीचे सबमर्ज हो जाता है। फिर भी आपको पता है कि ये सिस्टम जो है फिर भी इक्विलिब्रियम में है। तो आपको पता करना है कि जो इनिशियल स्टेज पे जो आपका सी का मास होगा वो क्या होगा, और बी का मास आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है सवाल के अंदर। तो चलो सवाल को हैंडल करने के लिए बेसिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पे टेंशन टी लगा है और यहाँ पे लोड लगा है एम ए जी। सर्टेन हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, इसके लोड को बोले तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा इंटू जी। और जो बॉइंस फोर्स होगा वो वर्टिकल अपवार्ड की तरफ काम करेगा। तो बॉइंट फोर्स को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं। जस्ट मिनट, आपको बॉइंट फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होता है कि आप कहते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, जितना आपका सबमर्ज है, जितना सबमर्ज है इनटू क्या करते हैं आप जी करते हैं। जस्ट इस फोटो को देखो तो बॉइंसी फोर्स को हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो पार्ट है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई। तो वॉल्यूम आप देखो कि सबसे पहले आपको देखना होगा बी आइस का, तो आइस का वॉल्यूम देखोगे। और दूसरा वॉल्यूम किसका देखोगे भाई, तो वॉल्यूम देखोगे इस इसका, तो ब्लॉक बी का, क्योंकि ये आधा ही डूबा हुआ है। और इनटू क्या करोगे, जी करोगे। अब आप बॉइंस फोर्स को फिर से लिखोगे तो बॉइंस फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे आप क्या करते हो, मास, तो मास किसका, सी का, और डेंसिटी किसका, तो आइस का, प्लस। अब इस वॉल्यूम को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, मास किसका, ब्लॉक का, और डेंसिटी इसका लेना होगा स्टील का, इनटू क्या कर लोगे, जी कर लोगे। आपको अब जनरल इक्वेशंस निकला है तो टी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक्सेलरेशंस नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, टी एम ए जी। पहला इक्वेशंस आप बना लोगे। दूसरा इक्वेशंस जब आप लिखने जाओगे तो जस्ट आप राइट करोगे टेंशन लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है, माइनस क्या लग रहा है, तो एम बी प्लस एम सी इंटू जी लग रहा है। और ये सारा फोर्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी भी सिस्टम जो है आपके फर्स्ट लेवल पे इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अभी भी हम बोले हैं कि आइस अटैच है हमारा, तो इक्विलिब्रियम में आइस मेल्ट होगा तो भी बोला गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन सेटअप ने ऐसा कुछ डिजाइन किया क्वेश्चन को। अब देखो आप यहाँ से आप टी प्लस जो बॉइंस फोर्स है आपको उसको लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास एम सी डेंसिटी ऑफ आइस प्लस एम बी डेंसिटी ऑफ स्टील, ये सी है जी, इंटू जी, माइनस एम बी प्लस एम सी इंटू जी। अब आप टी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एम बी प्लस एम सी जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर एम सी डेंसिटी ऑफ आइस प्लस एम बी डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू जी। अब आप इस टर्म को क्या कीजिए, और जस्ट ए मिनट, आपने बोला है कि यहाँ पे जस्ट 1/2 होगा, तो जस्ट हमने इसको मिसिंग किया है। तो यहाँ पे 1/2 आप लिखिए, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मिसिंग था, आपने हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब चलो इसको मान लेते हैं कि अब हम इसको इसका पेज चेंज कर देते हैं। जब पेज चेंज करते हैं तो एक बार हम जस्ट लिखते हैं क्या, टी इक्वल टू क्या हो गया था, एम ए जी हो गया था। अभी जस्ट हमने जो निकाला है, जस्ट हमने जो निकाला है वो क्या निकाले, टी माइनस टी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, और क्या निकाले, एम सी
और डेंसिटी ऑफ आइस प्लस 1/2 mb डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू z माइनस एम पी प्लस एम सी इंटू z इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, t इक्वल टू लिखिए एम बी प्लस एम सी जी डेंसिटी ऑफ वाटर, एम सी डेंसिटी आइस प्लस 1/2 एम बी डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब T इक्वल टू एम ए, T इक्वल टू एम ए इंटू जी, और यहाँ पे जी है, जी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आप काट लीजिएगा एम बी प्लस एम सी, बहुत कैलकुलेटिंग है तो थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है कैलकुलेशन को। फिर क्या हो जाएगा, एम सी डेंसिटी आइस प्लस 1/2 एम बी डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू जी। अब जी वाला टर्म को हटा दीजिए तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम ए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एम सी डेंसिटी वाटर डिवाइड में ये कंडीशन, फिर माइनस माइनस 1/2 एम बी डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, अब यहाँ पे एम ए एम बी है तो एक जगह सिचुएशंस को एडजस्ट किया जाए, थोड़ी सी है ना, दिस इज सी। ठीक है, अब आप सी वाले को एक जगह स्टेट कीजिए तो कैसे करोगे, आप लिखोगे एम बी वाला जो टर्म है तो एम बी वाला टर्म लिखते हैं एम बी माइनस 1/2 एम बी रो वाटर डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, अब आप लिखोगे प्लस प्लस एम सी माइनस एम सी डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, सही है ना, चलो हाँ सही है। तो आप एम ए लिखोगे, फिर इक्वल टू क्या लिखोगे, एम बी को कॉमन कर लोगे, एम बी को कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा। तो घेर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एम सी है और फिर क्या बचेगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर और ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, कर लिए। अब यहाँ से आपके पास ये कंडीशन आ गया कि एक कंडीशन आ गया कि ये कंडीशंस को मान लेते हैं हम इक्वेशंस, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं तो जनरली इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना तक तो करके हम रख सकते हैं, इसके बाद हम प्लान आगे का बढ़ाना चाहिए अपने को। प्लान आगे का क्या बढ़ाना चाहिए कि जब हम उसको में से रिमूव कर दिए, तो पहले रिमूव करेंगे, आइस मेल्ट हो चुका है तो ये तो एम ए जी रहेगा पहला इक्वेशन, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। जस्ट अब क्या होगा कि आपने क्या किया है कि अब आइस को गायब कर दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो होगा ही। ठीक है, सर्टेन अब क्या होगा कि वो पूरा मर्ज हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, तो अब क्या होगा, एम बी और क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे घेर लीजिए, इनटू जी कर लीजिए। ठीक है, अब ये बचा, माइनस क्या बचेगा यार, एम बी जी, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट आप जब आइस को देख रहे हैं, सी आप आइस को देख रहे थे तब तो ऐड हो रहा था, अब आइस मेल्ट होकर के जो बी वाला ब्लॉक है वो क्या हुआ है, पानी में चला गया है, पानी में चला गया है तो भाई अब आपको इंडिविजुअली सिर्फ बी ब्लॉक का स्टडी करना पड़ेगा। अब वो पूरे पानी में जब चला गया तो उसका हाफ वाला कंडीशन तो होगा नहीं, तो वहां से हमने इस इक्वेशंस को निकल दिया। ठीक है, और ये जो है बेसिकली एकदम दिमाग के अंदर रखिएगा कि ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली बॉइंस फोर्स है। ठीक है ना, डेंसिटी वॉल्यूम और जी के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जानते हैं कि इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एम बी जी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ठीक है। रो हो जाएगा, जी हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा, ठीक है। अब टी का मतलब क्या हो रहा है, एम ए जी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी जी हो जाएगा माइनस एम बी, ठीक है। चले, इसमें से जी वाला टर्म आर दोगे तो एम ए इक्वल टू क्या बचेगा, एम बी बचेगा, और यहां भी क्या बचेगा, एम बी बचेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, और क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ फिर आते हैं जस्ट कि अब एम ए लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एम बी को कॉमन कर लेते हैं, एम बी को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये क्या बच जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील बच जाएगा। अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे, यहाँ लिखोगे एम बी। अब यहाँ से फिर से एलसीएम लोगे, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं यार, कलर चेंज कर ले तो थोड़ा ठीक लगेगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि जो तुमको एम बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, एम ए कर लोगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अब आपका क्या बचेगा, एम बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, एम बी निकालना था, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए डेंसिटी स्टील डिवाइड में क्या हो जाएगा यार, डेंसिटी स्टील माइनस डेंसिटी वाटर। तो बी वाला ब्लॉक का जो मास होगा वो आपका कैलकुलेट हो गया। अब जैसे ही ये बी वाला ब्लॉक का मास निकाले हैं, जस्ट यहाँ पे आप देखिए कि आपको ए के बारे में जस्ट आप देखो कि आप यहाँ से बी निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है, जस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके साथ, जस्ट इस इक्वेशंस में ए को कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम एम बी जो है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो एम बी यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, तो मेरा कहानी निकल जाएगा ना। तो आप जा करके सॉल्यूशंस ट्राई करना, मैं उतना जाता नहीं हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा हम ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, तो आप थोड़ा सा इसको हम स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली आपको क्या करते हैं कि आप एक काम करना, एमसी निकालने का कोशिश करना, क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में तो बताना, वैल्यू वाइज बता देना कि इसका मैथमेटिक्स वैल्यू कितना आता है, वो आ जाएगा। बस आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे एम ए का वैल्यू पता है, जस्ट आप डेबिट कर लो ए को, बी ऑलरेडी आपने निकाला है, तो आप एक एडजस्टमेंट कीजिए कि यहाँ पे एम ए है ना, तो आप एडजस्टमेंट कीजिए कि बी को चेंज कर दीजिए, इसको ही चेंज कीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा, इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है दी। इसको चेंज करिएगा तो ए के टर्म में है और ए के टर्म में है, तो फिर सी का रिलेशन आप निकाल करके हैंडल करने का कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा फाइट ऑन करना है, तो ये बहुत स्किल वाला जॉब है नहीं, ये इजीली आप हैंडल कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई कमेंट्स पास आउट करना चाहिए, ये इजी है। सर्टेन आप देखिए कि इस क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से देखो तो आपके लिए ये सब बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी था। आप एक बार बेसिक अप्रोच जान लिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो पाथफाइंडर हो या कोई भी प्रॉब्लम्स लेवल का बुक हो या क्रूटो हो, जितने सारे आप हायर लेवल्स का बुक देखते हैं, आप एनालिसिस सिंपल सिंपल रखिए और अप्रोच कीजिए, थोड़ा माइन्यूटली अप्रोच कीजिए, मतलब जैसे माइन्यूटली लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी आपका एरर आएगा तो आपका आंसर मैच आउट नहीं करेगा। तो आज के लिए थैंक यू।